ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन। सरकार को सबक सिखाने रिश्तेदार उन दोस्तों को अपने खेमे में करेंगे पेंशन भोगी, ध्यान दीजिए मोदी जी। सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की बड़ी प्लानिंग उजागर। सूचना जी न्यूज। छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और केंद्र सरकार पर एक बार फिर पेंशन भोगी ने जुबानी तीर चलाते हुए मन की बात की है। सोशल मीडिया पर ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन की राशि 1,000 रुपये बढ़ाने की मांग को लेकर तरह-तरह के दावे किए जाते हैं। आपको बता दें कि सूचनाजी.com उन्हीं बातों को जगह देता है जो पेंशनर्स साझा करते हैं। पेंशन भोगी जतिंद्र नाथ कलिता ने एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, अब हम इस अमानवीय भावना वाली सरकार के सामने अपनी भीख मांगने की आदत से ऊब चुके हैं। आइए अब हम आने वाले हर चुनाव में एक अच्छा सबक सिखाने के लिए अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का फैसला करें। पिछले चुनाव में वे पहले ही इसके परिणाम भुगत चुके हैं, जहां हमारी चेतावनियों के बावजूद उन्होंने अपनी मर्जी से काम किया। अब से कोई भीख नहीं, केवल अपनी ताकत का प्रदर्शन। आइए हम एकजुट होकर अपने सभी रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को हमारे प्रयास में मदद करने के लिए मनाएं, यह मानते हुए कि वे कभी भी हमारा भला नहीं करेंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पेंशनर सनत रावल ने हामी भरी। लिखा, अच्छी खबर और अच्छा संकेत, लेकिन हमें एनएसी की मांग के अनुसार न्यूनतम पेंशन कब मिलेगी? हम ईपीएस 95 पेंशन भोगी, वरिष्ठ नागरिक सरकार, ईपीएफओ और राजनेताओं द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन से निराश हैं। हम ईपीएस 95 पेंशनर्स, वरिष्ठ नागरिकों के साथ भिखारियों जैसा व्यवहार किया जाता है। अब समय आ गया है। एनएसी जिंदाबाद। ईपीएस 95 पेंशन पर अधिसूचना, ईपीएफओ का निर्णय और सरकार की हामी शुभ संकेत। ईपीएस 95 न्यूनतम 7,500 पेंशन को लेकर आंदोलन जारी। बजट से पहले मंत्री का संकेत, एनडीए पर दबाव और इंडिया गठबंधन का दम। सूचना जी न्यूज। छत्तीसगढ़ ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये को लेकर एक और पोस्ट आ गया है। पेंशनर्स की आवाज बन चुके गौतम चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा, निराशा और दर्द के मंडराते काले बादल के बीच एक उम्मीद की किरण उभरी है। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट के राजपत्र में संशोधित ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएस 95 पेंशन के संबंध में अधिसूचना है, जिसके लिए 14 जून 2024 को ईपीएफओ द्वारा निर्णय लिया गया और सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संकेत दिया है कि बजट में मध्यम वर्ग को लक्षित सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल हो सकते हैं। सरकार बजट के माध्यम से कुछ सुधार उपायों की घोषणा करना चाहती है, क्योंकि उन्हें विधायी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार मानती है कि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और वह उन्हें वहन कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र के पेंशनर्स ने शरद पवार से मुलाकात की और बाद में उन्होंने माना कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। सुप्रिया सुले के माध्यम से मुद्दा संसद में उठाया जाएगा और इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा। भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों के बेहतर कवरेज के लिए 5,000 रुपये प्लस डीए प्लस ईएसआईसी की अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग की है। पेंशनभोगी चक्रवर्ती का कहना है कि एनडीए पर बहुत दबाव है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसकी हार अपरिहार्य है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें अपने कष्टों और समाज, राष्ट्र और इसकी अर्थव्यवस्था के लिए किए गए योगदान के लिए अब राहत और पुरस्कार मिले, जब हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए उच्च पेंशन पर बड़ी खबर।
उच्च पेंशन को लेकर बैठक से आई बड़ी खबर। ईपीएस 95 पेंशन हाइक। सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों ने मंगलवार को अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन योजना 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों को सितंबर 2014 में लागू नियमों के अनुसार 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन मिलती है। समिति द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया, कर्मचारी पेंशन योजना 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशनभोगी राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने सहित विभिन्न लाभों की मांग की जाएगी। समिति ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। पेंशनर्स का मांगा जा रहा है डाटा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1.5 साल बाद भी पेंशनर्स का डाटा सिर्फ हायर पेंशन के लिए मांगा जा रहा है। अब ईपीएफओ ने 31 मई 2024 तक का समय मांगा है। पेंशनर्स का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का कोई भरोसा नहीं है कि वह कब और समय मांगेगा। ईपीएफओ ने अब तक 4 बार समय बढ़ाने की मांग की है। अब ऐसा लग रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद यह पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। हाई पेंशन को लेकर नया कानून। इस देरी के कारण मौजूदा पेंशनर्स और अन्य कर्मचारी इस बात को लेकर तनाव में हैं कि आने वाले दिनों में हमारी हायर पेंशन का क्या होगा। कर्मचारी पेंशन योजना 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अब यहां तक चर्चा करने लगे हैं कि अगर मौजूदा केंद्र सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाएगा और केंद्र सरकार हायर पेंशन न देने को लेकर नया कानून लाएगी। ईपीएस 95 पेंशन हाइक। केंद्र सरकार ने खुद ही पेंशन योजना बंद कर दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेवानिवृत्त पेंशनर श्री नामदेव ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार और उसके कुछ चाटुकार शुरू से ही पेंशन योजना के खिलाफ रहे हैं। उनका बस चले तो पेंशन बंद कर दें। उनका हमेशा से मानना रहा है कि पेंशन एक उपकार है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह के तर्कों के कारण पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। सेना में पेंशन भी बंद कर दी गई। अगर मौजूदा केंद्र सरकार इस बार सत्ता में लौटती है तो वह सभी कर्मचारी पेंशन योजना 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम योजनाओं को बंद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं दी गई उच्च पेंशन। आपको बता दें कि उच्च पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उच्च पेंशन देने का फैसला किया था। फिर भी 1.5 साल बीत गए हैं, लेकिन उच्च पेंशन शुरू नहीं हुई है, जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसद न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने में हो रही देरी और उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और निर्देश को शीघ्र लागू करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को सबक सिखाएंगे पेंशनर्स। पेंशनर्स की बैठक में विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशनर्स की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूदा केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। इसके तहत वे हर व्यक्ति के पास जाकर बता रहे हैं कि किस तरह से पेंशन को लेकर केंद्र सरकार और उनके विभागों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कर्मचारी पेंशन योजना 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कि केंद्र सरकार ज्यादा पेंशन देने के मूड में नहीं है, इसलिए इसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।